Good morning, student. My name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. Let's go to start chapter number 6, major landforms of the earth. Now let's go to read. The wearing away of the surface of the earth is called erosion. तो जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, जब उसका क्षरण होता है, ठीक है, जो ऊपर से ऊपरी सतह से जो मिट्टी कट कर जाती है उसे हम इरोजन कहते हैं, या इरोजन या फिर कटाव या फिर अपरदन कहते हैं, ठीक है। इट कॉजेज द लोअरिंग ऑफ द सरफेस। जो इसका कारण क्या होता है, पृथ्वी के जो ढाल वाला हिस्से होते हैं वो इसका कारण होता है। पृथ्वी का जो ढलान होता है वो इसका कारण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब पानी बहुत तेज़ी से किसी ढाल वाले भाग पर बहता है तो मिट्टी बहुत तेज़ी से कटती है, ठीक है। जैसे कि आप कोई पर्वतीय ढाल हो या कोई ऊंचा स्थान हो, वहाँ से पानी नीचे की ओर डाला जाए तो आपने देखा होगा कि मिट्टी बहुत तेज़ी से कटती है। द रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ डन बाय डिपोजिशन। डिपोजिशन का अर्थ होता है निक्षेप। आपने देखा होगा नदियाँ जब पहाड़ों पर से आती हैं या ऊंचे पर्वतीय भागों से जब नदियाँ मैदानी भागों की ओर आती हैं तो आपने देखा होगा कि अपने साथ बहुत सारा मिट्टी जो है और बहुत सारी अवसाद अपने साथ बहा के लाती है और नदी के किनारों पर लाके जमा करती रहती है। इस तरह से वो जो जमा करने की प्रक्रिया होती है, मिट्टी या कंकड़ और भी सारी चीज़ें, उसे हम डिपोजिशन या निक्षेप कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन आर मोस्टली कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर। आपने देखा होगा ये जो प्रोसेस होता है अब इरोजन का और डिपोजिशन का, यानी कि अपरदन और निक्षेप का जो ये प्रक्रिया होती है, ये ज़्यादातर जो है बहते हुए पानी से ही संभव हो पाती है या नदियों द्वारा संभव हो पाती है। आपने देखा होगा कि नदियाँ ही में पानी लगातार बहता रहता है। ग्लेशियर्स, विंड या सी वेव्स के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। ग्लेशियर हैं वो भी पिघलते रहते हैं और धीरे धीरे वो जो है बहते हुए नीचे आते हैं। आपने देखा होगा वो एक तरह की बर्फ़ की नदी होती है ग्लेशियर, वो बहुत धीरे धीरे बहती है लेकिन अपने साथ बहुत सारे अवसाद भी या जो है कटान करती हुई लेके आती है, ठीक है। हवा भी जो है जब बहुत तेज़ी से बहती है तो आपने देखा होगा मरुस्थलीय भागों में जब हवा बहती है तो जो सैंड ड्यून्स होते हैं, पर्वत के जो रेत के जो पहाड़ होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इरोजन और डिपोजिशन का कार्य प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। समुद्र की लहरें भी इसी तरह का कुछ काम करती हैं। द वे ऑफ द लैंड फॉर्म्स हैव डेवलप्ड ऑन द अर्थ सरफेस offers a sound basis for their classification. The three major types of landform classified on the basis of their elevations, relief and slopes are mountains, plateaus and plains. तो जो मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है। माउंटेन्स यानी पर्वत, और प्लेट्यू मीन्स पठार, और प्लेन माने मैदान। इन 3 भागों में बांटा जाता है। इनके ढाल के आधार पर या फिर जो है इनके एलिवेशन के आधार पर, रिलीफ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको माउंटेन्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।